सो प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन था हमारा, क्रिएट अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास पेन विथ मेथड्स राइट एंड रिफिल एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो ये आपके जो मेथड रहेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेंगे। और क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो ये आपका क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट रहेगी। सो हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट की है, और क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो इसकी डेफिनेशन नहीं रहेंगी। तो एब्स्ट्रैक्ट वाइड मेथड को आप जो चाहे कर सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ टाइप भी डाल सकते हैं, मतलब इसका रिटर्न टाइप भी आप डाल सकते हैं, जो चाहे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल मैंने क्या किया, एक वाइड मेथड क्रिएट किया जो कि राइट है और एक रिफिल है। ठीक है, तो ये क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो इसकी बॉडी नहीं रहेगी। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, क्रिएट अ पेन क्लास फ्रॉम क्वेश्चन 1। ठीक है, पेन क्लास क्रिएट, यूज द पेन क्लास फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्रिएट द कॉन्क्रीट क्लास फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन का मैंने एक क्लास क्रिएट किया जो कि कॉन्क्रीट क्लास है। ठीक है, जो कि एक्सटेंड करती है पेन क्लास को, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, तो उसमें राइट और रिफिल दोनों मेथड रहेंगे। और उसमें क्या बोला, एक एडिशनल मेथड डालो चेंज लीप करके, तो चेंज लीप करके एडिशनल मेथड डाल दिया, जिसमें ये प्रिंट स्टेटमेंट आप जो चाहे लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि जो मैंने लिखा आपको वही लिखना है। तो यहाँ पर राइटिंग भी आप लिख सकते हैं, राइट लिख सकते हैं, रिफिल लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेथड क्रिएट करना, तो उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ रहना चाहिए। अगर आप इसमें बॉडी में कुछ नहीं डालेंगे तो आपको एरर आएगा, तो उसमें एरर बॉडी में कुछ ना कुछ रहना चाहिए। तो यहाँ पर प्रिंट मेथड डाल दिया मैंने राइट करके, और रिफिल के अंदर रिफिल प्रिंट मेथड डाल दिया जो कि डिस्प्ले करेगा रिफिल। और चेंज निप करके एक मेथड क्रिएट किया, चेंजिंग द नेम। ठीक है, अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए मुझे मेन मेथड रखेगा। ठीक है, तो स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का दोनों का सॉल्यूशन मैं इसमें डाल देता हूँ। ये थोड़ा सा लाइन को मैं बराबर कर देता हूँ, लाइन थोड़ा सा ही कर देता है पहले ना। ओके, तो अभी मैंने क्या किया, फाउंटेन पेन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ठीक है, जो कि सब क्लास है आपके पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास पेन की। ठीक है, सो अब जो चाहे पर डाल सकते हैं इंस्टेंस, तो मैंने पेन डाल दिया, कुछ भी डालो। ठीक है, क्योंकि पेन ये इंस्टेंस है, स्मॉल पी से है और ये कैपिटल पी है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर पेन करके पेन नाम का एक इंस्टेंस क्रिएट किया जो कि ऑब्जेक्ट है फाउंटेन पेन का। तो पेन डॉट निप चेन निप करूँगा तो ये वाला मेथड इन्वोक होगा। उसी तरह से आप ये पी डॉट पेन डॉट राइट भी आप इन्वोक कर सकते हैं, पेन डॉट रिफिल भी आप इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब दोनों कर सकते हैं, ये तीनों मेथड आप इन्वोक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे चेंज निप को इन्वोक किया, ऐसा नहीं कि दूसरे नहीं कर सकते, आप किसी एक को भी दूसरे दूसरे मेथड्स को भी आप इन्वोक कर सकते हो। उसमें मैं डाल ही देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पेन डॉट राइट मेथड को भी इन्वोक कर दिया, तो राइट करके डिस्प्ले होगा। तो पहले इसमें क्या डिस्प्ले होगा, चेंजिंग द निब, और दूसरे इसमें क्या डिस्प्ले होगा, राइट करके। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्लास मंकी आपको क्रिएट करना है जिसमें जंप और बाइट मेथड है और क्रिएट करना है, और एक बेबी मॉन्क क्लास क्रिएट करना है जो इनहेरिट कर रही है मंकी क्लास को भी, और बेसिक एनिमल को भी इंटरफेस करी। बेसिक एनिमल क्या आपका इंटरफेस है, तो ये दोनों को, एक को एक्सटेंड कर रही है, दूसरे को इम्प्लीमेंट कर रही है, दोनों को इनहेरिट कर रही है। बेबी मॉन्क जो है दोनों को इनहेरिट कर रही है, जो कि एक मंकी क्लास है और एक बेसिक एनिमल इंटरफेस है। तो उसमें ईट और स्लीप, इसके अंदर बेसिक एनिमल इंटरफेस में ईट और स्लीप मेथड्स रहेंगे। तो पहले हम ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये बेबी मंकी क्लास क्रिएट किए और एक इंटरफेस क्रिएट किए जिसमें जिसका नाम है बेसिक एनिमल, और मंकी के अंदर जंप और बाइट मेथड है। ठीक है, जंप और बाइट मेथड इसके अंदर है, जंपिंग और बाइटिंग करके हमने इसको डिस्प्ले डाल देंगे। और क्या बोला उसने आगे में, बेबी मोंक अगले पेज पर है। बेबी मोंक हमने जो जो एक्सटेंड कर रही है मंकी और इम्प्लीमेंट कर रही है एनिमल को, बेसिक एनिमल। तो बेबी मोंक जो है दोनों के सब क्लास है, मंकी की भी है और इंटरफेस बेसिक एनिमल की भी सब क्लास है, दोनों की। ठीक है, बेबी मॉन्क जो रहेंगे। तो उसमें एक मैंने एक्स्ट्रा का मेथड डाल दिया बीप करके। ठीक है, तो जो कि बेबी मॉन्क का मेथड है। ठीक है, अब जब आप ये इंटेलिजेंट आइडिया रूट्स यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको ओवरराइड करके अपने आप लिख के आएगा। ठीक है, क्योंकि ये ईट मेथड जो है ये बेबी मॉन्क का डेफिनेशन में है, लेकिन यही ईट मेथड आपका बेसिक एनिमल के अंदर है, ईट और स्लीप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपको लिखने की जरूरत नहीं है ओवरराइड, ये खुद ब खुद लिख के आएंगे जब आप ये इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसके अलावा अगर आप नोटपैड यूज़ करें तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद लिख के आता है। नोटपैड में लिख के नहीं आएगा, लेकिन जब आप इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ करेंगे और जब आप ये ईट मेथड की डेफिनेशन डालेंगे तो ओवरराइड खुद ब खुद लिख के आएगा, क्योंकि ये वाला मेथड ओवरराइड हो रहा है किससे, ये बेसिक एनिमल इंटरफेस से। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, इतना मेन मेथड क्रिएट कर रहे हैं जो कि इस क्लास के अंदर ही, बेबी मॉन्क क्लास के अंदर ही है ये। ठीक है, इसकी अगली लाइन ये रहेंगी। ठीक है, अब दूसरी क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था ये वाली एग्जांपल में।
टेस्ट 5, तो आप कुछ भी दूसरी क्लास क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये जो मेन मेथड है आपका ये बेबी मोंक क्लास के अंदर है, तो मैंने क्या किया, बेबी मोंक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रेफर भी वही है, ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है? तो ये बेबी मोंक का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया टॉम नाम से, टॉम डॉट स्लीप करेंगे तो ये स्लीप मेथड इन्वोक होगा और स्लीपिंग करके डिस्प्ले हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला उसने, 3 और 5 मिलता-जुलता मतलब सेम है, सेम से मतलब क्या, डेमोंस्ट्रेट अ पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग मंकी क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म हम वो कर रहे हैं, डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म कर रहे हैं मतलब एक क्लास को रेफर करेंगे, दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मंकी मंकी का हमने M1 करके क्या किए, रेफर किए, और ऑब्जेक्ट किसका बनाए, बेबी मोंग का। बेबी मोंग आपकी क्लास है और मंकी मंकी भी क्लास है, ठीक है? तो ये रेफरेंस क्लास है आपकी मंकी, और M1 जो ऑब्जेक्ट किसका है, बेबी मोंग का। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बेबी मोंग के मैं मेथड इन्वोक कर सकता हूँ, लेकिन जो मेथड मंकी क्लास में है, ठीक है? जो मेथड मंकी क्लास में है, जो वो इसको इन्वोक कर, जो क्योंकि आपका जो मंकी क्लास है, ठीक है, उसमें जो मेथड है प्लस जो बेसिक एनिमल जो आपकी जो मेथड्स है, ठीक है, मतलब ये आपका जो ऑब्जेक्ट किसका बना, बेबी मोंग का ऑब्जेक्ट बना, बेबी मोंग का, ठीक है? तो आपका जो जंप नाम का जो मेथड रहेगा वो मंकी और बाइट दोनों का ये दोनों को तो इन्वोक कर सकता है, लेकिन ये जो वीप मेथड है वो क्योंकि बेबी मोंग का है, ठीक है? वीप मेथड किसका है, बेबी मोंग का, लेकिन ये रेफरेंस किसका है, मंकी का है, तो ये इसको हम इन्वोक नहीं कर सकते, तो आपको मिल जाएगा एरर, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कैन नॉट यूज वीप मेथड बिकॉज रेफरेंस इज मंकी, ठीक है? रेफरेंस वेरिएबल जिसका रहेगा उसी के मेथड इन्वोक होंगे, उसी के मेथड इन्वोक होंगे, ठीक है? क्योंकि तो जंप मेथड और बाइट मेथड किसका है, मंकी का है, तो इसी के मेथड को वो इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैंने यहाँ पर ये इसको ईट को भी या स्लिप को भी लिखा तब भी आपको एरर मिलेगा, ठीक है? तो आपको आप इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपका रेफरेंस क्लास कौन सी है, मंकी है, ठीक है? सो ठीक है, हमने ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का डेमोंस्ट्रेट कर दिया, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म को, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर ये बेबी मोंग के अंदर भी वही मेथड रहता जो मेथड मंकी क्लास में है, तो बेबी मोंग का मेथड इन्वोक होता था, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये ईट मेथड अगर दोनों में रहता, ठीक है? तो यहाँ पर जंप भी, तो फॉर एग्जांपल ये ईट मेथड अगर दोनों में इसमें भी रहता, मंकी के अंदर भी रहता, तो ये जो ईट मेथड है बेबी मोंग का इन्वोक होता था, ठीक है? तो यहाँ पर क्योंकि वीप मेथड आपके मंकी क्लास में नहीं है, इसलिए आपको एरर मिलेगा, ठीक है? तो इस तरह से आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो बाकी जो इसके जो मेथड्स है वो इन्वोक हो जाएंगे, मतलब जंप और बाइट जो हमने लिखे वो इन्वोक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जंप मेथड अगर इसके अंदर भी रहता बेबी मोंग के अंदर, तो बेबी मोंग का जंप मेथड इन्वोक होता था। इसको हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से देखे, ठीक है? जैसे कि आपने शेप वाली क्लास का देखे थे, बैंक वाली क्लास का देखे थे, ठीक है? तो जो मेथड आपकी जिसका ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका रहेगा तभी वो उसका मेथड इन्वोक होगा, ठीक है? ठीक है, सो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5 का डेमोंस्ट्रेशन, ठीक? और बाकी जो है ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं, ठीक है? आप मतलब यहाँ पर मंकी है, यहाँ पर टेलीफोन है, यहाँ पर बेबी मोंक है, यहाँ पर स्मार्टफोन है, स्मार्ट टेलीफोन है, और यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म डेमोंस्ट्रेट करना, मतलब नंबर 4 में जो है वो 3 और 5 का एक जैसा रहेगा, बस यहाँ पर जो एग्जाम्पल जो है वो अलग अलग है, ठीक है? इसको आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। उस तरह से क्लास आपका जो 6 और 7 है वो भी मिलता-जुलता ही है, ठीक है? एक ही चीज़, मतलब यहाँ पर बस यहाँ पर ये चीज़ें चेंज हो जा रही है, तो आपको यहाँ पे इंटरफ़ेस क्रिएट करना है, ठीक है? जो इनहेरिट कर रही, मतलब क्या लिखेंगे, एक्सटेंड कर रहे हैं स्मार्ट टीवी जीबी इंटरफ़ेस है, ठीक है? तो उसमें जो भी आप डेफ़िनेशन चाहे डाल सकते हैं, वॉचिंग द टीवी, वॉचिंग द मूवी, या मूवीज़ डिस्प्लेइंग, जो भी आप मेथड उसमें डाल सकते हैं वो डाल दीजिए, ठीक है? उसी तरह से यहाँ पर क्लास टीवी आपको क्रिएट करना है, और जो इम्प्लीमेंट करता है मतलब इंटरफेस टीवी, ठीक है? टीवी रिमोट को जो क्लास 6 में आपने क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपने इंटरफेस क्रिएट किया था, ठीक है? सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।